पे बात करेंगे। बात बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेट इलेक्शन कमीशन के लिए हम लोगों ने बड़ी जदोजहद की और स्टेट इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर के अंदर तैनात किया गया, कॉन्स्टिट्यूट किया गया। लेकिन बदकिस्मती हम लोगों की गांव देहात के अंदर रहने वाली आवाम की जो है, आवाम की बदकिस्मती कहूंगा कि 1 साल से जो इंस्टीट्यूशन खाली पड़ा है, लेकिन कोई भी इसके लिए आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। हमारे इलेक्ट हुए 90 विधानसभा मेंबर असेंबली, जिनको हम लोग कहते हैं एमएलए भी कहा जाता है, उन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से भी कोई पहल देखने को नहीं मिल पा रही है। मैं बतौर प्रेसिडेंट ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस अनिल शर्मा, हम लोग, हमारी पूरी टीम, जम्मू हो या सूबा कश्मीर हो, तमाम लोग जो हैं हमारे साथी ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म पे हम लोग बातचीत उठाते हैं और डायरेक्ट बात जो है हम अपील जो है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को भी करते हैं, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब को भी करते हैं। लेकिन अब आज की तारीख में जम्मू कश्मीर के अंदर चुनी हुई सरकार है, चुने हुए वजीर आला है, चुने हुए मुख्यमंत्री हमारे हैं, चुने हुए हमारे इलेक्टेड जो है चीफ मिनिस्टर इस वक्त ऑनरेबल हैं उमर अब्दुल्ला साहब। उनसे मेरी गुजारिश रहेगी, क्यों कि पहले हम लोग गुजारिश करते थे होम मिनिस्ट्री से, जब जहां पे यूनियन टेरिटरी थी, जो चुनी हुई सरकार नहीं थी। आज चुनी हुई सरकार हम लोगों को मिल चुकी है। आज हमारी अपील, सीधी अपील और स्टीक अपील जो है वो उमर अब्दुल्ला साहब से है। हमारे वजीर आला हैं जम्मू कश्मीर के, बड़े होनहार हैं, काबिल हैं और नौजवान हैं, डायनामिक हैं और पूरी डेडिकेशन से काम जो है जम्मू कश्मीर के अंदर कर रहे हैं। उनसे मेरी अपील रहेगी कि आने वाले 1 महीने के अंदर फौरी तौर पे इलेक्शन जम्मू कश्मीर के अंदर करवाए जाए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के। और जो बहुत एक आपका जो है काम करने का तरीका जो जम्मू कश्मीर के अंदर है वो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा होगा जब आप इलेक्शन 1 महीने के अंदर अंदर पंचायतों की करवाने में कामयाब हो जाते हैं, तो ये सारा श्रेय जो है वो आपको जाएगा। क्योंकि 2011 में भी आप लोगों ने इलेक्शन करवाए, 2018 में तो आपकी सरकार नहीं थी, लेकिन इलेक्शन 2018 में भी हुए और अब स्टेट इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर के अंदर कॉन्स्टिट्यूट हो चुका है और स्टेट इलेक्शन कमीशन का भी यह फर्ज बन जाता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की इलेक्शन जो है वो टाइम बाउंड करवाई जाए। लेकिन ओबीसी की रिजर्वेशन की वजह से जहां थोड़ा सा डिले हुआ, चलो हम लोग ये भी बात भी मानने के लिए तैयार हैं कि ओबीसी को रिजर्वेशन देना भी बड़ा ज़रूरी है, बड़ा लाजमी है। अब ओबीसी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर दी है सरकार को, अब लिहाजा देरी लगाने का कोई मतलब बनता नहीं है और मेहरबानी करके जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की इलेक्शन जो है पंच सरपंच लोगों को चुनने का मौका दिया जाए। और लोग भी बेताब बैठे हुए हैं कि अपने नए नवेले पंच सरपंच चुनने के लिए। लोग चाहते हैं कि हमारे पढ़ा लिखा नौजवान, हमारे होनहार लोग, ईमानदार लोग, अच्छे लोग इस इंस्टीट्यूशन में हिस्सा लें और लोग लेने के लिए हिस्सा तैयार भी बैठे हुए हैं, चाहे सूबा कश्मीर हो, सूबा जम्मू हो। और पहले की तरह इस बार इलेक्शन नहीं होगी। सूबा कश्मीर की मैं बात अगर लोगों के साथ शेयर कर दूं और सरकार को भी कहना चाहता हूं कि वो वक्त अब गुजर चुका कि जब आप एडमिनिस्ट्रेशन ये काम करती थी कि इलेक्शन में लोगों को खड़ा करने के लिए मजबूर करना पड़ता था। लेकिन आज ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इतना काम किया है और खुसूसन तौर पे कश्मीर घाटी के अंदर कि आज एक एक पंचायत के अंदर आपके पास 5-5 कैंडिडेट हम लोगों ने तैयार कर दिए हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी को खड़ा करने की, लोग खुद ब खुद खड़े हो जाएंगे। आप इलेक्शन का ऐलान करें, जम्मू कश्मीर के लोगों को चुने हुए नुमाइंदे जो है वो मिले, इसकी हम लोग आशा करते हैं। यही प्रार्थना हमारी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से भी रहेगी, होम मिनिस्टर साहब से भी रहेगी और हमारे एलजी जो मनोज सिन्हा साहब हैं उनसे भी रहेगी और बिलखसूसन हमारे वजीर आला जम्मू कश्मीर जो हैं उमर अब्दुल्ला साहब से भी रहेगी। धन्यवाद।